कोई दिए जलाकर छोड़ गया, कोई दिए जलाकर छोड़ गया, आशा की किरण को तोड़ गया। कर ले कोशिश कोई लाख मगर कोई दिया नहीं बुझा पाया, कोई दिया नहीं बुझा पाया। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जयंती पखवाड़ा के अवसर पर सम्मान समारोह मनाया गया। तो चलिए सीधा हम आपको सम्मान समारोह में ले चलते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। शुभ घड़ी में स्वागत है, स्वागत 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 है, आप गुणीजनों का स्वागत है। पुष्प गुच्छ अर्पित है आपको, दीप जलाकर करो स्वागत आपका, स्वरांजलि शुभ घड़ी में स्वागत है, स्वागत 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 है, आप गुणीजनों का स्वागत है, आप गुणीजनों का स्वागत है, आप गुणीजनों का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू होने के पहले भी आपने कविता प्रस्तुत किया था और अपने दिल की बात कविता के माध्यम से इस सभा में प्रस्तुत किए थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग सरल भाषा में बड़ी सहजता से बहुत सारे विषय को रख चुके हैं, राजनीति की तस्वीर को भी सामने में रखा गया है। कोई दिए जलाकर छोड़ गया, कोई दिए जलाकर छोड़ गया, आशा की किरण को तोड़ गया। कर ले कोशिश कोई लाख मगर कोई दिया नहीं बुझा पाया, कोई दिया नहीं बुझा पाया। आज श्रद्धेय अटल जी भी ने कहा था, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भूलें, आओ मिलकर दिया जलाएं। और श्री बाबू जिस व्यवस्था को वह एक संस्कारित पुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान महासभा के संस्थापकों में से एक थे, दलितों के अधिकार के लिए लड़ने वाले थे। उन्हीं के नेतृत्व में देवघर के मंदिर में दलितों को पहली बार प्रवेश मिला था। यह साबित करता है कि वो व्यक्ति अपने ही लोगों के विरोध और अपमान को सहकर उस दलित समाज को गले लगाया, जो दलित समाज सनातन के संतानों के 16 संस्कारों के प्रथम और अंतिम योद्धा होते थे। हम जब जन्म लेते थे तो वही दलित मुझे सीने से लगाता था, और जब मरते थे तो वही मुखाग्नि की आग हमें प्रदान करता। और इस सच को उन्होंने श्री बाबू ने समझा था, और उन्होंने कहा था कि कोई अछूत नहीं है। हजार वर्ष की गुलामी में मेरे सामाजिक संरचना को जिसने तोड़ा है, फिर से उसके घर में दिया जलाना है। अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को फिर से बढ़ाना है। संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। प्रांतीय सरकार में 1937 से 1939 तक बिहार के
प्रीमियर थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 1946 से 15 वर्षों तक राज्य की बागडोर संभाली थी। उनके शासन में बिहार के देश के 5 सुशासित राज्यों में से बिहार अव्वल था। कोई बिहार से पलायन नहीं करता था। बिहार में रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन रहा था। औद्योगिक क्षेत्र में बिहार, नहरीकरण में, सामाजिक समरसता में जब आजादी के समय संघर्ष चल रहा था, कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तानों से लाशें लद करके आ रही थी, लेकिन बिहार में लाशें नहीं गिर रही थी। यह श्री बाबू की विशेषता था कि समाज के अंदर यह सामाजिक सौहार्द का वातावरण उन्होंने बनाया था। जिस सामाजिक वर्ग से स्वयं आते थे, उसके भारी विरोध के बावजूद जमींदारी उन्मूलन कानून उन्होंने लाया, जो संविधान का पहला संशोधन बना। यह हिम्मत कोई और नहीं दिखा पाया। अपने समाज के विरुद्ध किसी को निर्णय लेने का न ताकत है, न क्षमता है। अपने जाति के जहर के कहर में वो भी कहीं न कहीं सम्मिलित हो जाता, लेकिन श्री बाबू ने वह कमाल दिखाया। उनके नेतृत्व में बिहार में औद्योगिक क्रांति हुई और उस क्रांति ने आज झारखंड को जितना सजाया, पूर्व की वक्ताओं ने बताया कि बिहार में भी कितने इंडस्ट्रियल वातावरण बना। सबसे बड़ी बात है जो उनका आत्मबल अपने सेवा के भाव से जनता के लिए जो किया। और अभी पूर्व की वक्ताओं ने बताया कि वोट मांगने नहीं जाऊंगा। लोगों को लगता है कि मैं सच्चा सेवक हूं तो लोग मुझे पुनः अपना विश्वास व्यक्त करेगा, और ये विश्वास लोगों ने व्यक्त किया। उनके बारे में लोग कहते हैं, मैं तो उनके गांव में कई बार गया। मेरा सौभाग्य है कि जिस क्षेत्र से कभी वो विधायक बनते थे, उसी क्षेत्र के कुछ भाग से आज 5वीं बार हमको भी अवसर मिल रहा है चुनाव लड़ने का, और डायरेक्ट 4 बार जीते, 1 बार कोर्ट के माध्यम से। परिवारवाद के वो हमेशा खिलाफत में रहे। अपराध भ्रष्टाचार को उन्होंने कभी गले नहीं लगाया। बताए संजय जी, जो धन संग्रह अपने लिए नहीं किए, लेकिन बिहार और झारखंड को आज वह औद्योगिक वातावरण बना करके लोगों के बीच रोजगार का एक बड़ा अवसर पैदा किए। और आज उसकी जरूरत है। श्रद्धेय अटल जी के पीरियड में वह माहौल फिर से खड़ा हुआ। श्री बाबू के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस ईमानदारी को आगे बढ़ाया। वर्तमान मुख्यमंत्री ने विकास की गति को माननीय नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा में जब आए, आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि सचमुच में बिहार का कोई नव निर्माता है तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। और श्री बाबू के सबका साथ सबका विकास का ही महामंत्र आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लेकर के चल रहे हैं। हम महान लोगों के नाम को, अभी डॉक्टर साहब इशारे में कई बातों को रख रहे थे। महान लोग किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से बंधे नहीं होते हैं। उन पर सबका अधिकार होता है, क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा के निकट की भाव को लेके मानवता को बढ़ाता है। और उस मानवता का सच्चा स्वरूप को सबको उसके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं, और वो व्यक्ति एक महान व्यक्तित्व के धनी होकर हम लोगों के प्रेरणा के माध्यम बनते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं। आज 6 दशक के बाद भी उनकी बातों को नए जनरेशन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे बीच जिस तरह से डॉक्टर विनोद शर्मा जी ने हर वर्ष अपना प्रयास आगे बढ़ाते हैं,
हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इतने विराट व्यक्तित्व के समृद्ध विरासत पर बौद्धिक विमर्श कम हो गया। व्याख्यान माला के आयोजकों का स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूं जो इससे जुड़े हैं। कि संख्या बल कितना है महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम ये संदेश आपके माध्यम से जा तो रहा है। अकेला ही चला था जानिए मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। एक समय वो ऐसा आएगा जब इनके बातों को और डॉक्टर अंबेडकर जी का कि जाति विहीन समाज बनाने का श्री बाबू के विचारधारा से स्पष्ट ये भाव भी मिलता, और इस भाव को आगे बढ़ाने का हम सबको मिलकर के संकल्पित होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस आयोजन को श्री बाबू की जयंती पर आयोजित करते हुए देश के श्रेष्ठ विद्वानों को भी हमने इस बार कहा है कला संस्कृति विभाग से कि अपने महापुरुषों के नाम पर व्याख्यान माला का भी एक कार्यक्रम आयोजित करें, और उसकी व्यवस्था उसकी संरचना को हम लोग संरक्षित भी करेंगे, ताकि शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, जागरूक जन समुदाय तक श्री बाबू का नाम, काम, योगदान प्रमाणित तरीके से पहुंच सके। और इस काम के निमित्त मेरी ओर से जो बन सकता है मैं बढ़ चढ़कर निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाऊंगा, और ऐसे लोगों को आगे इस तरह के कार्यक्रम में पूरी भागीदारी के साथ। आज दूसरा कार्यक्रम भी था, लेकिन डॉक्टर विनोद बाबू का स्नेह और उनका आग्रह सारे कार्यक्रम को छोड़ने के लिए विवश किया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज बिहार की जरूरत है, हर बिहारी को ये लगे कि हम विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर एक नए भाव से वह बिहार जो देश की राजनीति की, देश के इतिहास में अपना एक अमिट छाप छोड़ा है। बिहार अखंड भारत का निर्माता, ज्ञान विज्ञान की भूमि, एक समृद्ध संस्कारित विरासत को लेके बढ़ा है। वह विरासत ठहर क्यों गया, इस पर जरूर विचार करना चाहिए, और वह विरासत बढ़ाना है। हर बिहारी अब गाली न बने, हर बिहारी सम्मान का प्रतीक बने, ये भाव मन के अंदर ले करके हमको कदम बढ़ाना है। यही हमारी इस अवसर पर शुभकामना भी है और संकल्प भी है। भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित सभी लोग बड़े परम आदरणीय लोग हैं, और एक ही बात मुझे आज कहनी है। ये भी हम लोगों को सम्मानित किया गया, अवसर क्या था, तो श्री बाबू की जयंती, उनके स्मरण के लिए व्याख्यान आयोजित किया गया था। हम लोगों को भी सम्मानित किया। कबीरदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि जो कछु गंधी देर नहीं तो भी बात सुवास। बड़े लोगों के साथ अगर आप बैठिएगा तो आपकी भी संगति की चर्चा होने लगेगी, लोग मानेंगे कि अच्छे लोग हैं। तो आज इस समारोह में हम लोग इतने लोग हैं, या कम से कम एक मैसेज तो बाजार में जरूर जाएगा कि हम लोग संस्कारी लोग हैं। अपने पूर्वजों को, अपने आदरणीय जो पूर्वज है, उन लोगों के प्रति हमारे हृदय में आदर है, सम्मान है। क्योंकि प्राचीन काल में महाभारत में कथा आई है कि मनुष्य को जब चारों तरफ से कठिनाई घेर ले, और मनुष्य जब विपत्ति में घिर जाए, तो उस समय महाजनहीन गता सफल था। अपने महापुरुषों के आदर्श पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी की व्याख्यान माला रखी गई थी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और काफ़ी दूरदर्शी थे। आज बिहार में जो मील का पत्थर उन्होंने रखा था, आज उसी पर बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी,
मिलजुल कर मजबूती से श्री बाबू के सपनों को साकार करने में लगे हैं और नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है। जितना अभी हर तरह का सहयोग भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार को दे रहे हैं, ताकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने सपना देखा था बिहार को सबसे उत्तम राज्य बनाने का, सबसे एक नंबर राज्य जो पहले था वही स्थिति में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद करें, क्योंकि इतने काम किए हैं कि आप घंटों उनके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, व्याख्यानमाला कर रख सकते हैं, क्योंकि कितने दूरदर्शी थे कि आप समझिए। झारखंड में उन्होंने दूसरा सचिवालय रखा था और सेशन चलाते थे, ग्रीष्मकालीन सेशन चलता था और बाद के लोगों ने उसे छोड़ दिया। वो जानते थे कि अगर हम नहीं रखेंगे तो झारखंड अलग हो जाएगा। और श्री बाबू ने बहुत तरह के इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, मजदूर माने जमींदारी प्रथा उन्मूलन से लेकर दलितों के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, हर वर्गों के विकास के लिए। और जितने कल कारखाने डॉक्टर श्री सिंह के समय लगे आज तक उतने नहीं लगे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी मिलजुल कर बिहार को मजबूती दे रहे हैं, बिहार को पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर गाँव में, हर घर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की चर्चा हो कि उन्होंने क्या किया है और बिहार को क्या करना चाहिए। और हम इस अवसर पर मांग करते हैं कि भारत सरकार को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी भारत रत्न का सम्मान देना चाहिए। सर, केंद्र में आपकी सरकार है सर, तो फिर भारत रत्न जो है, हालांकि मांग तो सदियों से होता आ रहा है, लेकिन आप लोग खुद सरकार में हैं और आप लोग ही खुद मांग कर रहे हैं। मांग तो करेंगे, सरकार में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस कमेटी होती है जो इस पर निर्णय लेती है, उस कमेटी में चर्चा हो और श्री बाबू के जो काम किए हुए उसका मूल्यांकन हो। तो निश्चित रूप से देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, श्री बाबू को आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सरकार भारत रत्न का सम्मान देगी। दिवाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पूरे दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, शांतिपूर्वक मनाएंगे, पटाखों से थोड़ा दूर रहेंगे और निश्चित रूप से हर घर खुशहाल हो। दिवाली में हमारी ये शुभकामना है, बिहारवासी खुशहाल हों और बिहार का विकास हो, हर व्यक्ति के घर में दीपक जले, हमारी यही कामना है। महिलाओं पर के लिए क्या कुछ खास आपकी सरकार है या महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही, इस पे आप देखिए, महिलाओं के लिए तो सतत प्रयत्नशील है हमारी सरकार है। और देखिए, दुर्भाग्य है कि कभी कभी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कोई भी अपराधी हो, अगर महिलाओं के साथ कोई करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, कानून के शिकंजे में आता है, उससे हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती। श्रीमान से एक निवेदन है कि हर एक थाना में महिलाओं की कागज पर तो बहुत सारे लिखा हुआ है, लेकिन जितने भी SHO है, जितने भी SP रैंक का जो आदमी है, वो महिलाओं कहीं भी दबे कुचले पर न्याय नहीं देने में देर लगाते। इस पे थोड़ा सा आपकी सरकार है, क्या कहे? नहीं, देखिए, महिलाओं को तो काफी अधिकार दिए गए हैं। 33% बहाली होने लगी है पुलिस में, समझ लीजिए। महिलाओं को दरोगा बन रही है हमारी बहनें। नहीं कर रहे हैं, एक अपराध जो बढ़ रहा है महिलाओं पर, माने जैसे कि अभी डॉक्टर बेटी पर हुई, और ये तो हमारी जगह है। 33% आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद। देखिए ना, सरफिरे लोगों के लिए समाज में जगह नहीं है। कुछ सरफिरे लोग हर युग में रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, उन्हें जेल के अंदर डाला जाता है और निश्चित रूप से उनके अंदर भय पैदा होगा और इस घटनाएं कम होगी। डॉक्टर बेटी पर न्याय के लिए अभी भी नहीं हो रही आपकी सरकार। कोई भी बेटी हो, डॉक्टर हो चाहे साधारण बेटी हो, किसी के साथ न्याय हमारी सरकार में मिलेगा, न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। सर, एक सवाल होगा सर, दोनों में सर आप क्या अंतर देखते हैं? सर देखिए, उसमें अभी विवेचन का नहीं है। जरूरत है कि श्री बाबू के रास्ते पर चलकर हम राज्य का विकास करें, व्यक्ति का विकास करें, समाज का विकास करें और जो कमियां हैं उसको दूर करें। तो निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति सोचेगा, श्री कृष्ण सिंह को सामने रख के बात करेगा, तो निश्चित रूप से वो प्रयास करेगा कि सही काम हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को सर आगे नहीं लाया कभी भी। ठीक है, आज की राजनीति में परिस्थितियाँ बदलते रहती है और जनता उसका जवाब देती है। परिवारवाद ठीक है, उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई सुयोग पुत्र है, राजनीति, डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है, जब राजनीतिक का बेटा राजनीतिक क्यों नहीं बन सकता है? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन सकता है। तो ये कहना अनुचित है कि परिवारवाद, अगर खुद संघर्ष करके किसी का बेटा आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद सर।